स्क्रीन आपको नजर आ रही है? ये आ जी, रही है। आ रही है। शो हो रही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होपफुली सब ठीक होंगे। आज आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। ठीक है। तो माइक अपने बंद कर दें। माइक का ख्याल रखें कि वो ऑफ हो, ताकि हमें लेक्चर के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। अच्छा, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ आपको, फिर उसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अच्छा, मेरा नाम नोमान कुरैशी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आर्ट डिज़ाइनिंग की फील्ड में मुझे तकरीबन पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्रिएटिव डिज़ाइनर रह चुका हूँ स्टार्ट शॉपिंग में, क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुका हूँ बिलाल इंटरप्राइज एंड थ्री लॉजिक्स के अंदर, आर्ट डायरेक्टर रह चुका हूँ इंस्पायर्ड जीओसी, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और आर्ट डायरेक्टर हूँ आइडिया टेक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जो है अपना तारुफ करवाते चलें। कौन कहाँ से बात कर रहा है, क्या उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है जिसमें एक थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना और क्रिएटिव थॉट होना भी ज़रूरी है। और कुछ आपके जो है जो टूल्स है वो तो आपको हेल्प आउट करते ही हैं, और क्रिएटिव माइंड होना भी लाजमी है। तो अगर आप लोग सारे जो है तारुफ करवा देंगे अपना, वीडियो भी आप ऑफ ही रखें, अपना जस्ट वॉइस के ऊपर आप तारुफ करवा सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद है और मुझे ज़्यादा कंप्यूटर का तो नहीं नॉलेज, लेकिन बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा है। तो ठीक है। सेल से रहा हूँ और शौक है, ये मेरा पैशन कह लें आप, ये है मेरा। हम्म, ठीक हो गया। आपके साथ और भी बैठे हुए हैं। आप मेरा नाम हुसैन वारिस है और आईसीएस कर रहा हूँ। जी। आप भाई जोर से बोला, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहम्मद वालेकुम इमरान सलाम। जी। ठीक है। सर सर मेरा नाम मोहम्मद इजाज है और मैंने फर्स्ट बैच की कुछ क्लासेस ली हैं और मैंने इस तरह से सेकंड बैच शुरू किया है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त। मेरा नाम गुलशेर है और मैं ये सब कोर्स सीखने के लिए शौक है सारे इसके। हम्म। मेरा नाम वालेकुम मसीह सलाम। है और मैंने वीडियो सीखी थी ऑनलाइन, तो इसमें मैं इसकी वजह से इधर हूँ। तो मैं सीखना चाहता हूँ इसलिए। ठीक हो गया। तारिक साहब, काइंडली अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो माइक के थोड़ा करीब आके सारे बात करेंगे तो हर एक को समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा। जी, वकार अहमद। जी वकार अहमद, आप अपना इंट्रो करवा दें। जी, जुनैरा अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बीएससी क्वालिफिकेशन है मेरी जी। और करंटली मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख शौक है मुझे। अच्छा, कोई आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी की काम किया हुआ है पहले? फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत किया मैंने। ठीक हो गया। ओके। अल हदाया इस्लामिक सेंटर।
जी, अब अगर अपना नाम लिख लेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी किससे मुखातिब है। अल हदाया इस्लामिक सेंटर। हाँ साहब, ये आवाज़ ना थोड़ी सी माइक थोड़ा सा पीछे करते हैं आप, आवाज़ ठीक आएगी। ठीक है, अभी आवाज़ ठीक आ रही है। बिल्कुल। इरम खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बेसिकली मैं कराची से हूँ। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अभी, और ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं इस फील्ड को जो है एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। ठीक हो गया, ओके। थैंक यू। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा, असद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम असद अली है, और मैंने जैसे एमएस किया है फाइनेंस में, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा शौक है। एमएस किया हुआ है आपने? जी, कहाँ से? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एरिड से। अच्छा, रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं? जी सर। रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं आप? यस सर, रावलपिंडी से। ठीक हो गया, वेलकम। अच्छा, उसके बाद माहिर यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आई एम सलाम। फ्रॉम कानपुर, और मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम्म, अच्छा। कायनात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कायनात है फ्रॉम इस्लामाबाद। सर बैचलर्स किया हुआ है, मैंने कर रही हूँ, बल्कि आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम एयर Okay. यूनिवर्सिटी। और मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग की जॉब भी कर रही हूँ साथ में, और ग्राफिक डिजाइनिंग का जस्ट शौक है, इस वजह से मैं ये क्लास ले रही हूँ, क्लासेस। ओके ओके। शाहिद रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शाहिद रज़ा है, और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम किया, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह पे, आर्डिनो के साथ, आर्डिनो बोर्ड्स के साथ। मैंने एफआईपी वगैरह भी सारा कुछ इसी पे किया, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैं ये जॉब कर चुका हूँ, इंटीग्रेटेड सिस्टम की, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह के बारे में। तो ठीक है। बाकी ये है कि डॉट नेट पे भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे आना चाह रहे हैं आप? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसलिए आना चाह रहा हूँ कि आप बेहतर जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि सब फील्ड जो है ना इसकी समझ लें कि डिपेंडेंट है। तो जी बिल्कुल। हमने काफ़ी मतलब जो है ना वो बैकएंड के काम किए हैं, लेकिन हमें जब भी हमने काम किया है तो हमें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ी है। हम्म। तो मतलब काफ़ी हद तक मतलब हमने सोल्यूशन भी उसमें किए हैं, सोल्यूशन भी हमें मिले हैं, लेकिन ये है कि एक तो ये काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है आई थिंक, और बहुत अच्छी फील्ड है ये। और दूसरी बात ये है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर कर के अब काफ़ी थक चुके हैं, तो इसलिए अब मैंने ये चूज़ की कि चलें जो है ना इस तरफ चलते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ। और ये काफ़ी, एक तो क्रिएटिव फील्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि अपीलिंग है कि आप जब आप करते हैं तो आप मतलब यू एंजॉय। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे काफ़ी डिज़ाइनिंग की तरफ स्विच करना चाहिए। तो मैं काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। अभी मैं एक ई रोज़गार है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके साथ भी मेरी कुछ क्लासेस चल रही, और कुछ जो है ना मैं मतलब ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, और एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे इस चलें, अपॉर्चुनिटी का बेस्ट पता चला। बेस्ट जी ऑफ लक जी। होपफुली आपको हमारी ये जो मास्टर क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप या करियर में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और बिलाल अमीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम बिलाल अमीन है और मैं केपी के हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अभी जौन सा रिसेंटली एफए किया है और उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के अंदर है। और इसके लिए मैंने जौन सा यूट्यूब से कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सिर्फ जॉन सा है वो बस एक डिज़ाइन बना के दिखाते हैं, ट्यूटोरियल वगैरह बना होता है। तो उसके अंदर कोई कंप्लीट जॉन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रॉपर जॉन सा टूल्स नहीं सिखा रहे होते हैं। तो उस हवाले से जॉन सा मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूँ, अभी तक कंफ्यूज हूँ। क्योंकि एक डिज़ाइन तो आप खास बना सकते हैं ट्यूटोरियल देखकर, लेकिन कंप्लीट आप सॉफ्टवेयर जॉन सा चला नहीं सकते। तमाम टूल्स पर आप काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए बिल्कुल फिर ऐसे। ये कोर्स आपका जॉन सा है मेरी नज़रों से गुजरा है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपने कौन से ट्यूटोरियल्स देखे हैं ऑनलाइन? सर मैंने जॉन सा है ज़्यादातर इलस्ट्रेटर के भी देखे हैं, फोटोशॉप के भी थोड़े बहुत बेसिक देखे हैं, कोरल के भी देखता रहा हूँ। मैं तीनों पर मतलब कितनी जॉन सा है कि मैं बेसिक थोड़ा बहुत उस तरह से काम कर लेता हूँ। लेकिन प्रॉपर जैसे एडवांस काम होते हैं वो बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता। तो ये कुछ है बस। ठीक हो गया। होपफुली आपको हमारी ये जो क्लास है इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपनी जी करियर सर। में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। सर आप से एक परमिशन हो तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ एक या बाद में? जी श्योर। जी जी, श्योर श्योर। सर इस कोर्स के अंदर आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाएंगे हमें? अ, जी हम कोरल ड्रा, एलुस्ट्रेटर और फोटोशॉप तीनों के पर हम काम करेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको देखेंगे, हम किस तरीके से बाकी चीज़ें, अगर हमें इन डिज़ाइन पे काम करना है तो हम इन डिज़ाइन पे भी कर लेंगे। बट मेजर ये हम कोरल ड्रा जस्ट बिकॉज हमारी पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करने के लिए, जी फोटोशॉप सर। और एलुस्ट्रेटर ताकि इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी कवर अप हो जाए। ठीक है। और सर इस कोर्स के अंदर आप कौन सा बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे ना? अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस होती हैं सिर्फ बेसिक तक ही होती हैं। तो जी मतलब कि हमारी जो डिजाइनिंग के अंदर ब्रांडिंग हमारा वगैरह। हमारी जो अभी लास्ट बैच था, हमारा जो फर्स्ट बैच था उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांडिंग भी सिखाई है कि ब्रांडिंग किस तरीके से बनाई जाती है। और फोटोशॉप के अंदर हमने जो फोटो मैनिपुलेशन होती है, जो एक वेरी क्रिएटिव एक फील्ड है फोटो मैनिपुलेशन, तो जी एलुस्ट्रेशंस कह लें हम, तो वो भी हमने सिखाई हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उनके एंड के ऊपर भी। तो होपफुली आप लोगों को भी आसानी होगी इस पूरे कोर्स के अंदर। तो जितनी अच्छा है आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स होगा, हम उतनी ही ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम जी सर। इसको बेसिक टू प्रोफेशनल की तरफ लेकर जाएं, ना कि जस्ट बेसिक कोर्स रखें। जी ठीक है। सर चलें ठीक है, थैंक यू सो ओके। मच, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, कोई अगर रह गया हो जिसका तारुफ नहीं अभी हुआ तो वो श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हयात सलाम। बात कर रहा हूँ सर, हयात अहमद मलाकंड से, मलाकंड केपी के। जी जी। मैं एमफिल कर चुका हूँ सर इस्लामिक स्टडीज़ में। अभी ठीक है। एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और ओके। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ इमरान अली दीना के जो जीएफएक्स मेंटर है उनके कुछ जी जी। मैंने देखे हैं ट्यूटोरियल्स। लेकिन हम्म। बाकायदा तौर पर मैंने फ़ोटोशॉप वगैरह पर काम नहीं किया है। अलबत्ता मैं पिक्सल लैब वगैरह मोबाइल के जो ऐप्स है इस पर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाई है और ठीक है। पढ़ाया भी है। पिक्सल लैब, उर्दू डिज़ाइनर, कैनवा, इनको पढ़ाया भी है। लेकिन बाकायदा फ़ोटोशॉप जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल उस पर काम होता है। तो ठीक है। इस वजह से ये अभी आप लोगों का कोर्स जो है मैंने ज्वाइन किया। ठीक हो गया, श्योर। होपफुली आपको हमारे कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्यूटोरियल्स का सबसे बड़ा इंशाल्लाह। नुकसान ये होता है कि आप जो पर्सन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो जो लाइव सेशंस होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जान सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल, होपफुली। उसे कंटिन्यू भी नहीं रख पाते हैं। जी चलें, शुरू करते हैं। अगर कोई और रह गया हो तो मैं, आई थिंक सारे हो गए हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम हमारे कोर्स की तरफ वापस आ जाते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम उसके वाले से जाने जो हमने कोर्सेस, अभी जो कोर्स हम अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? ठीक है।
बेसिकली डिज़ाइन है एक हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, एक वो सॉल्यूशन जो हमारी जो डिजिटल प्रॉब्लम्स का डिजिटल या क्रिएटिव वे में कुछ सॉल्यूशंस को डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा है, डिज़ाइन इज अ सॉल्यूशन थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ग्राफिक्स, ठीक है। दो वर्ड है ना, ग्राफिक्स और डिज़ाइन अलग अलग चीज़ें हैं। अब डिज़ाइन तो कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये एक वेबसाइट जो है ये भी एक डिज़ाइन है, ये एक इटसेल्फ एक जो पोस्ट है ये भी एक डिज़ाइन है। जब हम जो हमने कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर कोई अगर पैटर्न है तो वो भी एक डिज़ाइन होता है, उसको अब फैशन डिज़ाइनिंग बोलते हैं। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आए थे तो हमें फिर माइंड में आता है कि ग्राफिक्स से मिल के जो है एक डिज़ाइनिंग की फील्ड होगी। अगर हम बात करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग तो वो फैशन से रेलिवेंट आ जाएगी। इस तरीके से एलुस्ट्रेशंस आ जाती है और बहुत सारी फील्ड्स इससे रेलिवेंट होती हैं। डेली चेक करें। अच्छा, आप अगर बात करते हैं डिज़ाइनिंग में मज़ीद तो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग भी होती है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं वो तमाम नक्शे भी बनाए जाते हैं, वो भी डिज़ाइन होती है। तो डिज़ाइन तो एक बहुत बड़ी एक मेजर फील्ड है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक उसकी एक सब फील्ड है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी, दरमियान में एक कॉल आ गई थी छोटी सी, उस बस हाँ इंतहाई माज़रत। अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्राफिक्स के हवाले से, अब ग्राफिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो व्हाट इज़ ग्राफिक? ग्राफिक बेसिकली एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशंस, ये दो चीज़ें हैं, इनको मिला के आपके एक ग्राफिक्स बनता है। विजुअल प्रेजेंटेशन होगी किसी भी चीज़ की, एक विजुअली प्रेजेंटेशन, अगर वो प्रिंट की फॉर्म में आ गया तो उसकी आपको वो फिर प्रिंट डिज़ाइन हो गया। विजुअली जब तक है तो वो ग्राफिक्स है, ठीक हो गया। और उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। रेस्टर ग्राफिक्स है और वेक्टर ग्राफिक्स है। अच्छा, वेक्टर और रेस्टर में क्या फ़र्क है? वेयर ईच पिक्सल इज सेपरेटली डिफाइंड। अच्छा, मैं यहाँ पे थ्योरी, आज की हमारी क्लास होगी थोड़ी सी, ये कुछ समझना भी है आपने सारा कुछ। तो ग्राफिक्स जो होते हैं रेस्टर के अंदर अगर बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे एक इसकी अगर प्रेजेंटेशन के ऊपर आए तो अगर आप नोट करें रेस्टर के ऊपर तो उसके अंदर एजेस आपको नज़र आ रहे हैं और वेक्टर के अंदर आपको एक स्मूथ सा एक कर्व सा नजर आ रहा है। बेसिकली वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैथमेटिकली फार्मूलाज होते हैं। बैक एंड के ऊपर हम डिज़ाइन तो एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं, सिंपल सी हमारी नज़र में एक सर्कल होता है। बैक एंड के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, वो पूरा फार्मूला होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक राउंड सर्कल क्रिएट कर दे। जबकि पिक्सल के अंदर एक एक पिक्सल्स से मिल के एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। अब पिक्सल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्क्वायर में होता है, तो अल्टीमेटली तौर पे जब आप जूम करते हैं तो आपको इस तरीके से जो निशान नज़र आ रहे हैं एजिस, तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये रेस्टर है, ये वेक्टर है। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए ये अगर आप नोट करें तो जो ये वेक्टर है ये प्रॉपर, आप इसको जितना भी जूम करेंगे इसके जो पिक्सल्स हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। जबकि दूसरे एंड के ऊपर जो पिक्चर है ये वाली, ये रेस्टर की एग्जांपल है। एक्चुअल में ये पिक्चर इतनी सी है, ठीक हो गया, जबकि उसका इम्पैक्ट उससे आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद उसके ऊपर बात करें, अगर वेक्टर और रेस्टर की, जो आप पिक्चर खींचते हैं मोबाइल के ऊपर या कैमरे के ऊपर, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक रेस्टर इमेज होती है, ठीक है। अगर आप नोट करें इन दो इमेजेस के अंदर तो इसके अंदर आपको मालूम होगा कि ये देखें, अगर आप इसमें कट आ रहे हैं, ये एक ब्लू का एक शेड है, ये एक ब्लू का एक शेड है, ये भी एक ब्लू का एक शेड है।
ये डिफरेंट शेड्स है, यहाँ पे आप एक एक शेड को आप अलग से देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक ग्रेडियंट सी, एक स्मूथ सी एक ट्रांजिशन नजर आ रही होगी आपको। ये क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा पिक्सल्स इसके अंदर जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही हाई डेफिनेशन आपकी पिक्चर होगी। आप अगर नॉर्मली अगर बात करें तो एक टाइम था 1024 स्क्रीन हुआ करती थी, आजकल 4K 8K आ चुका है। अब 8K क्या है, 8K उसके अंदर पिक्सल्स मौजूद है 8000 के करीब, तो उससे ज़्यादा बल्कि। तो वो 8000 पिक्सल्स मौजूद होके एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही आपकी हाई डेफिनेशन जो पिक्चर होगी वो बनेगी। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स की, जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे मेजर सॉफ्टवेयर है रस्टर डिज़ाइनिंग के हवाले से वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है आपका रस्टर के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक कि आप उसको वेक्टर ना बना लें, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है एलुस्ट्रेटर। एलुस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर बेस पे काम करता है, वेक्टर उसके ऊपर आप जनरेट करते हैं, आप एलुस्ट्रेशंस बनाते हैं उसके ऊपर। सेम इसके जब बात करें कोरल ड्रा की, तो कोरल ड्रा भी एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर आप अगर बात करें कोरल ड्रा इटसेल्फ की, तो कोरल के अंदर कोरल पेंट भी आता है, कोरल ड्रा के अंदर ये ड्राइंग वगैरह भी हो जाती है, एलुस्ट्रेशंस भी होती है, वीडियो भी बनती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। बट जो ज़्यादातर यूज़ होता है कोरल ड्रा के अंदर, वो इसका जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है उसके अंदर एलुस्ट्रेशन वगैरह। ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है कोरल ड्रा का। आजकल ज़्यादातर वो 2017 यूज़ करते हैं, 2019 यूज़ करते हैं, और आजकल वैसे जो सॉफ्टवेयर चला है 2021 यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये तीनों सॉफ्टवेयर आप नेक्स्ट क्लास में आपके पास हों, हम इंस्टॉल कर लें। आपको मैं एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, गेट इनटू पीसी के नाम से, ये आपसे शेयर कर देंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे सिंपल सर्च करके आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जो कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स है। हमने टाइप्स समझ ली कि ग्राफिक्स की टाइप क्या होती है, अब आ जाती है हमने एलिमेंट्स के ऊपर। कौन कौन से, जैसे कि एक वेबसाइट होती है उसके अंदर कोई ना कुछ एलिमेंट होते हैं, वो उन एलिमेंट्स को मिला के एक डिज़ाइन वेबसाइट बनाई जाती है। सेम एक ग्राफिक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को मिला करके हम एक एक विजुअल प्रेजेंटेशन आप कह लें, जिसको हम आम जुबान में ग्राफिक बोल देते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, वो 7 किस्म की है। एक सबसे पहले लाइन, ठीक हो गया। लाइन पहला एलिमेंट है। लाइन क्या करती है, आपका कनेक्शन बताती है किसी भी चीज़ से, और आपको एक पाथ बताती है। जैसे कि अगर आप, मैं इसको जूम आउट करूं अगर, तो आप अगर नोट करें तो ये कनेक्शन है कुछ। अब ये पाथ पता चल रहा है कि इसके बाद से ये वाला स्टेप है, फिर इसके बाद से ये स्टेप है, इसके बाद से ये स्टेप है, ये कुछ पाथ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे क्या किरदार कर रही है, ये बता रही है कि ये एक अलग फॉर्मेट है, ये अलग इंफॉर्मेशन है, ये अलग इंफॉर्मेशन है, ये उसको ये बता रहे हैं। समटाइम्स यही वाली लाइन जो यहाँ पे होती है मिड के अंदर होती है, इसका क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ये भी दो डिफरेंट सेक्शंस को आपस में अलग करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं शेप्स के ऊपर। शेप्स, डिफरेंट शेप्स मिल के एक वेब ग्राफिक बनाते हैं आप। उसके अंदर सर्कल हो सकता है, उसमें रेक्टेंगल हो सकता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे सकूं तो मैं पोस्ट, एसएम पोस्ट लिखते हैं,
अच्छा, अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल की कुछ शेप्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कुछ शेप्स जो हैं वो सर्कल्स हैं। और अगर हम और इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे देखें तो ये एक बटन भी के अंदर भी इटसेल्फ एक रेक्टेंगल है। अच्छा जी, आइकन्स में नोट करें तो वो भी सर्कल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, और चेक कर लेते हैं, ये बॉक्स चेक कर लें, बॉक्स भी एक शेप है, ये भी एक स्क्वायर रेक्टेंगल है। इसके बाद और चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये दो सेक्शंस हैं, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उसके दरमियान में एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स आप यूज़ करके आप अपने उसके अंदर आप इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि वो शेप रेक्टेंगुलर या ट्रायंगल या स्क्वायर हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोन हो, इस तरह की, जैसे ये इस तरह की कोई भी ज़रूरी नहीं है। वो कुछ डिफरेंट किस्म की भी हो सकती है। वो जैसे कि मैं आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये देखें, अगर आप ये भी एक शेप हो सकती है इस तरह की कर्व के अंदर, ये सारी खुद से भी आप बना सकते हैं। तो डिफरेंट शेप मिल के एक डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आती है स्पेस। स्पेस सबसे अहम है। टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, स्पेस, कलर्स, ये इंतहाई ज़रूरी एलिमेंट्स हैं ग्राफिक्स में। इनमें से कोई एक भी ख़राब हो गया, आपका डिज़ाइन जो है वो टोटली तबाह हो जाएगा, आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्पेस क्या होती है? अगर आप यही इंफॉर्मेशन नोट करें, ठीक है, इसको अगर आप नोट करें तो ये क्या है, एक डिज़ाइन इज़ अ सोल्यूशन थ्रू ए स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस। ये सिंपल लिखा हुआ है इटसेल्फ, ये भी एक डिज़ाइन है। कैसे? एक टाइपोग्राफी हुई है सिंपल, कुछ कलर्स उन्होंने दे दिए, उनका आपस में कंट्रास्ट है, ठीक है। दूसरे एंड के ऊपर क्या है, इसमें स्पेस है प्रॉपर। अगर इनमें से स्पेस हटा दी जाए तो ये कुछ इस शेप के अंदर बन जाएगी, ठीक हो गया, ये कुछ ये शेप बनेगी। अगर वो स्पेस खत्म होती है तो ये है। अब क्या होगा, जो भी देखने वाला होगा वो कहेगा इस आपने टोटली उसको एज टू एज उसको क्रॉप कर दिया है। अब इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन क्या होगी, ख़राब हो गया है। अब ये ना इसकी रीडेबिलिटी रही है, और आंखों कन्फ्यूजन भी होगी कि यार कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। और दूसरा, अभी तो चले सिंपल एक लाइन है, अगर सोचे कि ये मल्टीपल पैराग्राफ्स होते तो कितना बुरा लग रहा होता। तो स्पेस बड़ा अहम किरदार अदा करती है, आपका फोकस करवा देती है। आप अगर उसका कंटेंट आपने सेंट्रल लाइन किया हुआ होगा, प्रॉपर इक्वल स्पेस दी हुई होगी पूरे डिज़ाइन में, तो उसका बेनिफिट क्या होगा अल्टीमेटली तौर पे आपको, कि जो व्यूअर है, जो देख रहा है, जो डिज़ाइन, जो वो आपका डिज़ाइन के जो अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो समझ पाएगा, और आपका डिज़ाइन भी उसे पसंद आएगा। अगर ये करेंगे तो उसको डिज़ाइन भी पसंद नहीं आएगा, और चीज़ जो आप उसको मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी उसको नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ डिज़ाइंस के वाले से। अच्छा, हमारी यहीं पर एक एग्जांपल है, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो एक ग्रे कलर है, बट गौर करें तो एक डॉट 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 से डिफरेंट एक पैटर्न है, ठीक है। सिंपल भी कर सकते थे, बट उन्होंने इस वजह से डॉट डॉट और उसको डिफरेंट कलर किया और उसके अंदर डॉट डाल दिए, ताकि जब हम उसके ऊपर लाइमेंट्स, ये एलिमेंट्स वगैरह ऐड करें तो वो उन पे फोकस हो, ठीक है। यही काम अगर हम यही वाइट डॉट्स, मतलब यही डॉट्स हम और बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे यूज़ करते तो यहाँ पे तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आके वो आपस में मर्ज होते, और जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होती। यहाँ पे दो दो आई के ऊपर नुक्ते आ रहे होते, आपके डॉट्स आ रहे होते, वहाँ कन्फ्यूजन होती। तो रीडेबिलिटी में आपको समझ में भी आ भी रहा होता, बट कन्फ्यूजन होती आइस को कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्सचर के बाद हम अगर हम सोशल मीडिया की किसी पोस्ट के अंदर टेक्सचर देखें, नोट करें, तो
खैर यहाँ पे अभी कोई एग्जांपल नज़र नहीं आ रही। होपफुली अगर आपको ये टेक्सचर के वाले से नहीं समझ में आई तो हम ऐसे क्वेश्चन कर ले ताकि हम वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी के पास? अच्छा, ये डिफरेंट अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ना डॉट 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 से डिफरेंट डॉट्स हैं, वो भी एक टेक्सचर की फॉर्म क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर आते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर तो आता है फॉर्म। फॉर्म बेसिकली अगर आप इसको बात करें, बेसिकली ये फॉर्म क्या है कि किस एलिमेंट को किस जगह पे प्रॉपर रखना या फिर उसकी एक्चुअल में एक जगह जो है वो उसको उसी जगह पे रखना जहाँ पे वो बनती हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं 50% ऑफ है तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन आपने क्रिएट करना है। टेक्स्ट में आप सिंपल लिख देंगे तो उससे कोई पता नहीं चलेगा। अच्छा, अगर कॉन्टैक्ट अस आपने कहीं पर मेंशन करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक बटन क्रिएट करना। दूसरी चीज़ आपका सेम यहाँ पे भी आता है, प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर उसके अंदर पैडिंग्स, ये सेम फॉर्म और स्पेस का सिमिलरिटीज है। बट इसमें जो डिफरेंस छोटा सा आता है वो ये होता है कि जोन से अब आप 50% ऑफ है सिंपल, अगर आप उसको एक टेक्स्ट के अंदर सिंपल लिख देंगे जैसे कि अब ये फूड लिखा, फिर फूड के आगे 50% ऑफ सिंपल लिख देंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ओनली $30 है तो यहाँ पे ओनली $30 लिखा होता, फूड ओनली $30 स्पेस के साथ, तो उसकी रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अभी क्या है, यहाँ पे उन्होंने अलग से उसका सेक्शन बनाया है और 30%। अच्छा, फॉर्म के अंदर कुछ ये जो अलग से वेक्टर्स आते हैं, ये डॉट्स आ गए। अच्छा, ये आपके वेक्टर्स, ये वाले जो वेक्टर्स आ गए हैं, डिफरेंट शेप्स आ गए, ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टाइपोग्राफी। सबसे अहम मेरी नज़र में जो चीज़ें हैं एलिमेंट्स के अंदर ग्राफिक्स के, वो टाइपोग्राफी बहुत ही अहम एक एलिमेंट है। उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आपने एक ख़राब फ़ॉन्ट यूज़ कर दिया, आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन के अंदर आपने उसकी शेप्स बहुत अच्छी बना लिया है, आपने उसके अंदर से कलर स्कीम अच्छी कर दिया, आपने स्पेसिंग अच्छी दी हुई है, सब कुछ अच्छा है, जस्ट आपकी आखिरी चीज़ रह गई है टाइपोग्राफी। आपने बाकी सारे काम सब प्रोफेशनल कर दिए, टाइपोग्राफी आपने अगर ख़राब कर दी तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ टाइपोग्राफी की या कुछ फ़ॉन्ट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ और ये कुछ फ़ॉन्ट्स की एग्जांपल्स आ रहे हैं, बट मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो कैलीग्राफी होगी, उसके बाद क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैलीग्राफी का एक लेते हैं, कैलीग्राफी में आप चाह रहे हैं कि किसी टाइटल के अंदर कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट के अंदर आपका टाइटल है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम टेक्स्ट, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, और कैपिटल, और मैंने इसको टाइटल फॉर्मेट में यूज़ किया। अच्छा, दोनों में नोट करें सेम फॉन्ट है, मगर आपने क्या किया है, इसको कैपिटल में कर दिया, जबकि ये एक्चुअल में टाइटल फॉन्ट के लिए बना हुआ है कि पहला वर्ड आपका कैपिटल हो और बाकी वर्ड आपके जो लेटर्स हैं, सॉरी, वो स्मॉल हो, ठीक है, तब ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखें सेम, यहाँ पे भी देखें सेम, इधर भी देखें सेम है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है, कुछ जगहों पे होते हैं जहाँ पे आप टाइटल फ़ॉन्ट के बजाय आप कैपिटल फ़ॉन्ट ही यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखें सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर हम ओ सम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे तो देखें कितना बुरा लग रहा है। यही फ़ॉन्ट अगर आपने लिखा हो कहीं पे भी तो ये कितना प्यारा फ़ॉन्ट है, सिंपल सा, ये देखें कितना अजीब लग रहा है। और ये तो कैलीग्राफी, ये सेम टाइपोग्राफी आपकी जो होती है कि किस जगह पे उसके अंदर आपको उसका फ़ॉन्ट की वेट, अगर टाइटल है आप टाइटल कभी भी थिन नहीं रखेंगे, हमेशा उसको बोल्ड करेंगे। अगर कोई लीस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है
इतनी गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप लाइट रखेंगे, थिन रखेंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर आप फोकस करवाएंगे। जैसे कि आपने ये टाइटल क्या था, फूड था, डिलीशियस के ऊपर आपने फ़ॉन्ट चेंज किया या फिर उसको छोटा कर दिया, और फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने और छोटा टेक्स्ट यूज़ किया और फ़ॉन्ट डिफरेंट कर दिया, ताकि आपका फूड के ऊपर फोकस जाए। सेम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, टुडेज मेन्यू लिखा हुआ है। अब टुडेज मेन्यू मेन टाइटल है, मेन्यू मेन टाइटल हो गया, सेकेंडरी टाइटल क्या हो गया, टुडेज। फिर उसके बाद गेट डिस्काउंट ऑन ऑल मेन्यू, गेट डिस्काउंट और ऑन ऑल मेन्यू। अगर ये सारा का सारा सेम स्टाइल में होता तो एक तो इनको प्रेजेंट करने के लिए लाइन काफ़ी लंबी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या किया, और दूसरा ये फोकस भी नहीं होता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो अलग, इसको मैं जूम करूं तो बेस्ट डिस्काउंट उसको छोटा कर दिया, और उन ऑल मेन्यू को थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसका फ़ायदा क्या होगा इनको, कि उन ऑल मेन्यू के ऊपर फोकस जा रहा है, तो अब बंदा देख लेगा कि हाँ जी ये क्या, किस वाले से उन ऑल मेन्यू लिखी हुई है, तो उसमें देखा बेस्ट डिस्काउंट, अच्छा ऊपर नजर जाएगी 50% हो। तो पूरा एक मेथडोलॉजी समझ में मतलब जब समझ में आ जाएगा कि अच्छा 50% ऑफ है ऑन ऑल मेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं टाइपोग्राफी के बाद आता है कलर्स। अच्छा, कलर्स जो है आपके इस तरीके से ज़रूरी हैं। मैं आपका यहाँ पे एक पेंट हमारी सबसे बेसिक, जो हर सिस्टम के अंदर एक एक प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनिंग वगैरह के वाले से, बच्चे भी उसके ऊपर काम करते हैं। हमारा शायद जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बचपना जो है उसी के ऊपर गुजरा है, पेंट के ऊपर। मैं वो शेयर कर देता हूँ, उसकी स्क्रीन भी आपको अभी शायद ना दिख रही हो। अच्छा, पेंट दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हम एक रेड लेते हैं, उसको सॉलिड करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एक रेक्टेंगल ये बना दिया, इसके ऊपर अगर हम टाइप करते हैं, अब हमने एक रेड ही के अंदर फॉन्ट किया तो समझ में आ गई कि यार ये तो नहीं आएगा। अब हम अगर इसके ऊपर हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं, कुछ ये फॉन्ट करते हैं, अब वो थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये फॉन्ट यूज़ करूँ तो कितना गंदा फॉन्ट यूज़ कर लग रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अगर मैं सेम उसी के अंदर डिफरेंट कलर यूज़ करूँ तो वो इजीली समझ में भी आ रहा है। अच्छा जी, फिर हम डिफरेंट यूज़ करें। अब क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर है रेड, उसका उसके ऊपर कौन सा ऐसा कलर से हम अपना कंटेंट लिखें कि हमारी विजिबिलिटी, जो डिज़ाइन की विजिबिलिटी बढ़ जाए, वो चूज़ करना ये सबसे अहम है। ठीक है, कंट्रास्ट इसके अंदर होते हैं। आप हम इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी कलर थ्योरी के वाले से, जिसके अंदर हम बताएंगे कौन से कलर्स के ऊपर कौन से कलर ठीक लगेंगे, और कौन से कलर्स के ऊपर आपने कौन से कलर्स नहीं यूज़ करने। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे कि मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि आपने कभी भी डार्क के ऊपर डार्क कलर यूज़ नहीं करने। ठीक है, यहाँ तक कि वो टोटली ऑपोजिट साइड के ऊपर हो। जैसे कि रेड के ऊपर मैं ब्लैक कर दूं, दोनों एक डार्कर शेड्स हैं। ठीक है, दोनों वार्म के अंदर आते हैं, बट अभी ये दिख जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि टोटली ऑपोजिट है। कभी भी आपने लाइट के ऊपर लाइट नहीं करना। अब जैसे कि अब आपने बनाया हुआ हो
कोई भी एक बॉक्स बना वो आपका ग्रे के अंदर, ग्रे के ऊपर आप ऑलरेडी एक लाइट वर्जन है उसके ऊपर आप वाइट कर दें या सिल्वर के ऊपर आप वाइट कर देंगे तो वो उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, वो टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ने होगा। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी ये जो स्लाइस लिखी हुई है ये फॉर्म की भी एक एग्जांपल से अंदर था कि आप ये नोट करें तो कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं आर्टिफिशियली तौर के ऊपर, अगर मैं इसको मज़ीद फॉर्म को डिफाइन करूं, आर्टिफिशियली तौर के ऊपर हम शेडोज़ की मदद से और आउटलाइन की मदद से, बॉर्डर की मदद से हम क्या करते हैं उसके अंदर कुछ 3D उसकी शेप निकाल लेते हैं। एक्चुअल में वो डिज़ाइन 3 डायमेंशन नहीं होता, वो सिंपल सा 2D एक डिज़ाइन होता है, उसमें बॉक्सेस होते हैं, उसमें बस एक शेडोज होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिंपल एक ये एक स्लाइस है और उसके बाद उन्होंने काट दिया है दरमियान में से। अच्छा, अब जो कटे हुए उनके पीसीज हैं उसको क्या किया, शेडो के साथ उसने यूज़ किया है। शेडो के साथ यूज़ करने से अब वो क्या कर रहा है, वो उठा हुआ लग रहा है, एक साइड से यहाँ से उठा लग रहा है, इधर से भी, यहाँ से इस साइड के ऊपर शेडो नहीं है, इस साइड के ऊपर उसने शेडो डाल दिया जिसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा सा अब साइड के ऊपर लग रहा है कि ये ऊंचा है। इसी तरीके से नीचे जो स्लाइस का शेडो इफेक्ट आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी एक शेडो की वजह से ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ जो ये वाला एस है ये नीचे की साइड के ऊपर है और ये उठा हुआ है और ऊपर की तरफ से लाइट पड़ रही है जो शेडो क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जांपल थी 5th नंबर वाले फॉर्म की। ठीक है, तो अभी हमने कवर किया लाइन। लाइन क्या होती है, एक नेचर बता रही होती है, डिवीजन कर रही होती है आर्ट के अंदर, और दो डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर रही होती है, डिवीजन का किरदार अदा करते हैं। शेप क्या होती है, आपके इमेजेस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, आपके बटन्स में यूज़ हो रहे होते हैं, आप अपने उसके शेप्स के अंदर आप अपना टाइटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिस क्या होती है, स्पेसिस आपके जो कंटेंट है उसके दरमियान के अंदर प्रॉपर स्पेस। अच्छा, स्पेस के अंदर ये भी एक आती है कि आपने आई थिंक आपको अभी भी शो हो रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन। ठीक है, ये स्लाइस आपको आप याद करा दिया करें अगर कोई आपको स्क्रीन ना नज़र आ रही हो। अच्छा, स्लाइस के हवाले से मैंने बताया था कि ये वाली जो एक इफ़ेक्ट है अगर आप नोट करें तो एक आपको एक नीचे की तरफ नज़र आ रहा है एस और दूसरा उठा हुआ है। इस हवाले से समझ में आ गई है, थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ आप में से अगर कोई वॉलंटियरली बता दें। सर जरा बता दे प्लीज। जी श्योर। बेसिकली फॉर्म के हवाले से मैं बता रहा था कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्पेसिस के अंदर भी आता है, किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि 50% ऑफ, इन सेक्शंस को प्रॉपर यूज़ करना, इसको भी फॉर्म कहते हैं। प्लस आपका जो मेजर चीज़ है इसके अंदर वो क्या है, शेडोज़। आप आर्टिफिशियली तौर पे शेडोज़ की मदद से अगर आप इसको गौर करें, इसको जूम करते हैं मैं, ये ठीक है, इसको अगर आप जूम करें तो ये क्या है, ये स्लाइस सिंपल सा लिखा हुआ था। अब क्या किया है, आर्टिफिशियली तौर पे इसको क्रॉप करने के बाद इसके अंदर कुछ शेडो इफेक्ट डाले। शेडो की वजह से क्या हो रहा है कि ये नीचे लग रहा है, ये साइड ऊपर है, ये इसी तरीके से ये पूरा एस थोड़ा सा डाउन की साइड पे लग रहा है, क्योंकि ये एस, ये जो इसका शेडो इफेक्ट है वो इस साइड के ऊपर बाहर निकला हुआ है, इस साइड के ऊपर नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ऊंचा होगा, ये अगर नेचुरली वाइज अगर आप देखें तो ये वाला एस अगर ऊंचाई के ऊपर होगा तो इसका शेडो इस तरीके से पड़ेगा, और ये इसका क्रॉस है सरफेस से, तो इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे ये करीब नीचे की साइड के ऊपर है, ये अपर साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये सारी क्या माइंड गेम है टोटली,
किसके थ्रू आप गेम मैनिपुलेट करें अपने माइंड को, वो जस्ट एक सिंपल शेडो इफेक्ट से। और ये शेडो के इफेक्ट्स जो है वो आपकी फॉर्म के ऊपर, आपका जो 5th नंबर हमारा एलिमेंट है फॉर्म, उसमें आते हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से। फर्स्ट लाइन है, लाइन क्या करती है, आपके डिविजन्स क्रिएट करती है, आपका पाथ डिफाइन करती है डिज़ाइन के अंदर, स्टेप्स डिज़ाइन करती है, डिफाइन कर रही होती है स्टेप्स के। इन स्टेप्स के ऊपर आपके डिवाइडेड होके आपका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। शेप्स क्या कर रहा है, आपकी इमेजेस को हेल्प आउट कर रहा है डिस्प्ले होने के लिए, आपको टाइटल से अलग, टाइटल को अलग तरीके से दिखाने के लिए यूज़ हो रहा है। आप बटन में यूज़, कॉल टू एक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, स्पेस क्या होती है, स्पेस आप जो है थोड़ी सी एयर स्पेस के अंदर आप अपने जो डिज़ाइन है उसके अंदर एयर स्पेस डालने के लिए, ताकि हम, इन अदर वर्ड, अगर आप एक रूम में जाते हैं, रूम में अगर आप उसको फुल अप कर देंगे तो एक गोदाम ही लगेगा। ठीक है, अगर आप उसको वेल ऑर्गेनाइज कर देंगे अपने आप में, बेडरूम पे कभी भी कोई चीज़ फैली भी नहीं होती है। आपने आपका बेड होगा, एक तरफ अलमारी होगी, अलमारी के अंदर आपके कपड़े होंगे कुछ, और कोई ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग के अंदर आपके कोई परफ्यूम्स पड़े हुए होंगे, कोई मेकअप की कोई चीज़ें होंगी इस तरीके से। और सोफ़ा होगा अलग से। अगर सोफ़े के ऊपर वही जो टेबल है, साइड टेबल रखी हो, और साइड टेबल के ऊपर एक कपड़े रखने वाला स्टैंड रखा हो, तो वेल वो ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं होगा। ठीक है, आपने फुल उसको फिलअप कर दिया है डिज़ाइन को, तो उसके अंदर स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, तो वो एक गोदाम की शक्ल कर रहा है, वो डिज़ाइन नहीं है, ना वो कोई आर्ट, ना वो आर्ट रह जाएगा। तो स्पेस डिफरेंस आपने देखा था यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, टेक्सचर, आप डिफरेंट किस्म के टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ कर सकता, टेक्सचर के अंदर बाय द वे आपका बैकग्राउंड भी आते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ वाइट बैकग्राउंड्स। आप सिंपल एक डिज़ाइन के अंदर आप अपना बैकग्राउंड भी कोई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर क्लिक करते हैं, आपके डिफरेंट बैकग्राउंड्स यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, अगर आप इसमें कुछ शेप्स हैं, ये सर्कल सा एक बने हुए हैं, और उसके बाद अगर आप ये देखें लाइट इफेक्ट्स आ रहे हैं, बॉक्सेस हैं कुछ, ये कुछ और है, प्रिज्म है, ये आपका मार्बल इफेक्ट आ गया है कुछ, ये आपके स्मोक इफेक्ट आ गए, तो ये आपके हनीकॉम्ब आ गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके टेक्सचर में आ जाती है, आप इनको एज ए बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या था हमारा, टेक्सचर के बाद फॉर्म थी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में दोबारा। टाइपोग्राफी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेक्स्ट के साथ जो भी होता है उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट टाइपोग्राफी में आती हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना, रेलिवेंट फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना, फील्ड से रेलिवेंट फ़ॉन्ट भी कुछ होते हैं, और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी कुछ रेलिवेंट फ़ॉन्ट होते हैं, वो यूज़ करना। अच्छा जी, नेचर ऑफ सर्विस के हवाले से कुछ, अब आप किड्स की कोई पोस्ट डिज़ाइन करें तो उसके फ़ॉन्ट डिफरेंट होंगे, बर्थडे की कोई डिज़ाइन करें तो बर्थडे के फ़ॉन्ट डिफरेंट होंगे, न्यू ईयर की बना रहे तो न्यू ईयर के डिफरेंट होंगे, इस्लामिक कोई पोस्ट बना रहे तो इस्लामिक के फ़ॉन्ट डिफरेंट होंगे, उनके अंदर वेक्टर्स डिफरेंट होंगे। कलर्स उसके बाद आ जाता है, कलर्स के अंदर कलर, कौन से कलर के ऊपर कौन सा यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं एलिमेंट्स में आती हैं। आज की क्लास यहीं तक है। अभी तक कोई चीज़ ना समझ में आई हो इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। तारिक साहब, आपकी जो क्लास के अंदर जो जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी एक दफ़ा पता कर लें, उनके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर उनसे पूछें कि वो पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्लास में ज्वाइन हुए हुए हैं, उनको भी ये है कि वो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमारी क्लास फिर आज यहीं पर
इख्तिताम होगा उसका। चलें ठीक हो गया। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात होगी। अगली क्लास के लिए मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से गेट इनटू पीसी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं। यहाँ पे आप कोरल ड्रा, क्योंकि हमने पढ़ना होगा तो कोरल ड्रा आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से कोरल ड्रा आप X9 यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्राफिक्स जो 2021 चल रहा है, 2020 यूज़ कर सकते हैं, 2019 यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पास, टेक्निकल या ग्राफिक दोनों में से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ये कर लें। उसके बाद यहीं से आपको फोटोशॉप मिल जाएगा, एडोबी फोटोशॉप 2020 वर्जन करें। 21 करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक अगर आपके पास है तो चले, कोई इशू नहीं है। 2020 कर लें, आप लोगों के लिए आसानी होगी। और एलुस्ट्रेटर, आप इधर से एलुस्ट्रेटर भी आपको मिल जाएगा। तो ये होपफुली आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर आप लाजमी हो, ताकि हम जो भी उसके अंदर इनके एलिमेंट्स जो अभी हमने पढ़े हैं उनकी मदद से हम कोई डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी आसानी होगी। ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। जी जी नेक्स्ट क्लास परसों होगी ना? जी जी बिल्कुल। ठीक, जज़ाक। ओके जी, वालेकुम सलाम। किसी और की तरफ से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी वकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। काइंडली सर ज़रा ये बता सकते हैं, अगर हम ये लेक्चर बाद में किसी टाइम अगर कहीं जगह पे हम स्टक हो गए और उसको देखना चाहें तो ये हमें रिकॉर्डेड मिल जाएगा? जी बिल्कुल, ग्रुप में आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप में आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंस्टॉलेशन में कोई क्यूरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना था कि अडोब फोटोशॉप गेट इट टू पीसी से भी मैंने लिया था और ओशन ऑफ ब्लेम से भी उठाया, लेकिन करप्ट जल्दी हो जाता है। ये 2021 वर्जन है मेरे पास इसे। जी जी, 2021 जो है वो एक अभी उसके अंदर बग्स हैं, वो अभी तक स्टेबल वर्जन नहीं है। वो आप नेक्स्ट ईयर उसको लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा, बट अभी आप 2020 कर लें या 2019 18 में से कुछ कर लें। ठीक है, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? मैं प्रेफर करूंगा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, अगर फॉर एग्जांपल 2021 चल रहा है तो 2021 सॉफ्टवेयर ना करें, आप 2020 करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो 2021 में सॉफ्टवेयर पब्लिश होगा वो अभी उसकी जो है सेटिंग्स चल रही होती हैं, उसमें बग्स आ रहे होते हैं, वो रिमूव हो रहे होते हैं। तो जैसे ही 2022 हो तो आप 2021 वर्जन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये बेहतर रहता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसमें आपको एरर्स आते रहें, आपका डिज़ाइन दरमियान में करप्ट हो जाए इस तरीके से। ठीक हो गया जी, चलें, होपफुली आप सब खैरियत होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।